नमस्कार। आज हम हमारी पहली कविता भारत महिमा ये देखने जा रहे हैं। भारत महिमा ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ये हमारी कविता है। इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ठीक है, हम देखेंगे हमारी पहली कविता भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हैस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि बताते कि हमारा यह देश, भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वो भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। जब सुबह सुबह ओस की बूंदें पड़ते तो ओस के बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, वोम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सबसे पहले हम जगे, सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे भारत देश में हुआ। अर्थात सबसे पहले हम जागरूक हुए, उसके बाद हम पूरे विश्व को ज्ञान का प्रसार करने लगे, विश्व में ज्ञान का प्रसार करने लगे। और इसके कारण पूरा की पूरा ये विश्व आलोकित हो उठा, प्रकाशित हो उठा। इतना ही नहीं, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और पूरी की पूरी सृष्टि दुख से दूर हो गई, दुख विरहित हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। वाणी की देवता सरस्वती, सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई और इसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वर का मोहक सरगम गूंजने लगा, संगीत गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की भी रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर भूम। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहां प्राचीन काल से लोगों के मन में धर्म के बारे में एक अलग सी भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है। हम सबको पता है, गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, ऐसे बहुत सारे महान सुरवीर पुरुष, धर्म पुरुष हमारे भारत देश में होकर चले गए, जिन्होंने विशाल साम्राज्य, समझो गौतम बुद्ध के बारे में हम देखेंगे, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण कर लिया, घर घर घूमने लगे, लोगों का दुख दूर करने लगे, कष्ट दूर करने लगे और ये करते करते धर्म का प्रचार करने लगे। गोरी को दिया दया का दान, चिन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की शहल को भी सृष्टि। हमने मोहम्मद गोरी का नाम सुना है। तो ये मोहम्मद गोरी पराजित हुए, पराजित होने के बाद भी उन्हें दयापूर्वक क्षमा कर दी गई। हमारे देश में क्षमाशील या क्षमा की जाती है। भारत देश में हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। हम सबको पता है कि भारत सम्राट अशोक, उनका पुत्र महेंद्र और पुत्री संग, ये बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन चले गए, श्रीलंका गए। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हम भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति छीनी नहीं, किसी का राज्य छीनने का प्रयास हमने नहीं किया। हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया,
प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है, सब कुछ मिला है और छीनने की कोई बात ही नहीं आती। हमें फल फूल से भरा हमारा जंगल मिला है। हम इसी देश के संतान हैं, किसी बाहर देश से नहीं आए, कहीं से हम आए थे नहीं, हम कहीं बाहर से नहीं आए। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता ही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हम चरित्रवान लोग हैं, हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति भरी हुई है। भारतीयों में वीरता का भी कभी मतलब वीरता की कमी कभी दिखाई नहीं दी। साथ ही इसके साथ हमारे अंदर नम्रता ये महान ऐसा गुण दिखाई देता है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर, अपने आप पर कभी घमंड नहीं किया, गर्व महसूस नहीं किया, और हम किसी को दुखी नहीं देख सकते। कोई दुखी है तो हम भारतवासी उसको कभी दुखी नहीं देख सकते। हम उसे मदद करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इकट्ठा करते थे वो हमारे लिए नहीं तो दान के लिए करते थे। मतलब दानवीरता भारतीयों में एक महत्वपूर्ण गुण दिखाई देता है। हमारे यहाँ भारत में अतिथियों को देव माना जाता है, पूजा जाता है, अतिथि देवो भव, आप सबको पता है। भारत में रहने वाले लोग हमेशा सत्य बोलते हैं। हम सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते। प्राण जाए जीवन मूल्य रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में वही पूर्वजों का रक्त भरा हुआ है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में उसी तरह का साहस दिखाई देता है। आज भी ज्ञान के क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं, और वही हम संतान है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। और हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिएंगे। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए कि हम इतनी महान, इतनी अच्छी भूमि पर हमने जन्म लिया है। इसी तरह यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो हमें ये भारत भूमि के लिए हमारा सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। ठीक है।